हेलो एवरीवन। आज हम ईजान एफएफ माय रूड हस्बैंड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। पिछले पार्ट में हमने सुना था चिंगसी रोते रोते जाओजान को बोल रहा था, तुमने मुझे वादा किया था, काका आंखें खोलो, काका काका। इसके बाद ऐसा बोलते हुए चिंगसी लगातार उस ग्लास टंकी पे हाथ पटकते हुए चीखे जा रहा था और अपने गागा को इस हालत में देखकर बहुत बुरी तरह रोए जा रहा था। तभी एक टाइम पे जाओजान का हाथ पैर सेंस लौटने जैसा छटपटा उठता है। फिर एकदम से जाओजान का आंखें खुल जाता है। आंखें खुलने के बाद खुद को ऐसे पानी के अंदर देख के जाओजान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो छटपटाते हुए बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। तभी एक टाइम पे उसे आगे खड़ा चिंगसी दिखता है, जो रोते हुए उसके ओर देख रहा था और चीख चीख कर कुछ बोले जा रहा था, जो जाओजान को एकदम सुनाई नहीं दे रहा था। जाओजान एकदम से अपने बहन की तरफ आगे बढ़ने जाता है, पर उसके फेस पर लगे मास्क की वजह से वो थोड़ा सा भी हिल नहीं पाता। जाओजान उस मास्क से छुटकारा पाने के लिए अपने सिर को बड़े तेजी से इधर उधर मोड़ने लगता है, पर स्टिल कोई फ़ायदा नहीं होता। वही बाहर खड़ा चिंगसी अपने गागा को ऐसे छटपटाते हालात में देखकर और भी ज़ोर ज़ोर से ग्लास पर हाथ पटकते हुए रोते रोते चीख चीख कर प्लीडिंगली बोलने लगता है, गागा बाहर आओ, मम्मा मम्मा गागा को मदद करो, इबो गागा इबो गागा। गागा बाहर नहीं निकल पा रहा है, प्लीज़ मदद करो, मेरे गागा को मदद करो प्लीज़। चिंगसी ऐसा बोलते हुए दौड़ के ईबो के पास जाकर अपने छोटे छोटे हाथों से ईबो के फेस को पकड़ के उस ग्लास की तरफ उठाकर गिड़गिड़ाते हुए प्लीडिंगली रोते रोते कटे कटे वॉइस में बोलता है, ईबो गागा तुमने कहा था तुमसे शादी देने पर तुम गागा को मेरे साथ मिलकर प्रोटेक्ट करोगे, तो फिर क्यों आप मदद नहीं कर रहे हो? गागा को मदद करो ना, मेरे गागा छटपटा रहा है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है, उसको बाहर निकाल दो ना, मैं और जीत नहीं करूँगा, तुम बस गागा को बाहर निकाल दो, मेरे गागा को तकलीफ हो रहा है, वो छटपटा रहा है, इबो गागा कुछ करो ना प्लीज़। इन सभी बातों को सुनकर भी इबो का कोई अलग रिस्पॉन्स ना पाके चिंगसी बड़े गुस्सा होकर रोते रोते ही गुस्से में चीख उठकर बोलता है, तुम झूठे हो, बहुत बुरे हो तुम, बहुत बुरे। इतना बोलकर ही चिंगसी ईबो के हाथ को पकड़ के उस पर बड़े जोर से काट लेता है, जिस दर्द से ईबो का खो चुका सेंस एकदम से वापस आ जाता है। अपने आँखों में दिखता सारा चीज़ें अब उसे समझ आना एंड सुनाई देने लगता है। दूर ग्लास टंकी के अंदर अपने बेहोश तैरता बेबी जाओजान को ऐसे होश आ चुके हालत में छटपटाते हुए देखकर ईबो के दिल को उसका धड़कन वापस मिल जाता है। उसके आंखों से आंसू बहने लगता है। ईबो दर्द भरी आवाज़ में चीख उठता है, बेबी। ईबो के इस आवाज़ को सुनकर चिंगसी चौंक उठकर ईबो के हाथ को पकड़े हुए ही एकदम से बेहोश होकर ज़मीन पे गिर जाता है। सुध-बुध खोया ईबो जल्दी से उस ग्लास टंक के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से ग्लास पर हाथ पटकते हुए रोते रोते बोलने लगता है, तुम ठीक तो हो ना बेबी? क्या तुम्हें मेरा बात सुनाई दे रहा है? प्लीज़ कुछ रिएक्ट करो। छटपटाता हुआ जाओजान अब ईबो को उसके सामने देखकर एकदम से बेताब हो उठता है। ईबो के पास जाने के लिए उसका छटपटाहट और भी बढ़ जाता है एंड इतने देर तक इस तरह रिएक्ट और मूवमेंट करने के वजह से उसका प्रेग्नेंट सिचुएशन का वीकनेस उसको सफोकेशन महसूस कराना शुरू कर देता है। इसी बीच एक जोर का खिंचाव के वजह से उस बड़े से ऑक्सीजन मास्क से जुड़ा हुआ जो मोटा सा पाइप था वो एकदम से मास्क से अलग हो जाता है एंड मास्क जाओजान के मुंह से अलग होकर भरा हुआ सारा पानी जाओजान के मुंह में जाते हुए बचे कुचे सांसों को वापस बनाकर ख़त्म करने लगता है। इस सिचुएशन को देखकर ईबो बहुत पैनिक कर जाता है
वो इधर उधर सिर घुमाकर देखने लगता है, पर उसे कहीं भी न जाओपिंग और न ही उसका वो रिमोट मिलता है। ईबो सी जाओजन की तरफ वापस घुमाते ही उसे दिखता है जाओजन टंकी के फ्लोर पे लेटकर हिचकियों के साथ पानी निकले जा रहा है। एंड जाओजन का आंखें जो ईबो को ही देखे जा रहा है, वहाँ से आंसू निकलकर पानी में घुलता जा रहा है। इन सभी चीज़ों को देखकर ईबो और ज़्यादा देर न करके सारे सोच को साइड हटाकर उस ग्लास पे ज़ोर ज़ोर से पांच मारने लगता है। कुछ देर बीतते न बीतते ही ईबो के हाथ का हालत खून से भीगकर मेसी हो जाता है, पर ईबो नहीं रुकता, उल्टा उसके पांच का स्पीड और बढ़ जाता है। एक टाइम पर लगातार जोरदार पांच के असर के वजह से ग्लास पर क्रैक पड़ने लगता है। फिर आखिरकार एक आखिरी जोर का पांच से वो मोटा सा ग्लास टैंक एकदम से टूटकर बिखर जाता है। एंड साथ ही साथ अंदर का सारा पानी बाहर निकलकर चारों ओर फैल जाता है। ईबो जल्दी से उस टंकी के अंदर घुसकर जमीन से उसके बेबी जाओजन को हाथ में उठा लेता है। वो जाओजन को सीने में टाइट से हक करके जोर जोर से बोलने लगता है, जाओजन बेबी प्लीज़ अपना आंखें खोलो, तुम्हें मेरा कसम प्लीज़ बेबी। ईबो ने ये बात बोला ही था तभी जाओजन का एक हाथ ईबो के साठ को मुट्ठी में कुचलते हुए बंद आंखों के कोने से आंसू बहाते हुए बड़े दर्द भरी वॉइस में बोलता है, चिंगसी और हमारे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल। बस इतना बोलकर ही जाओजन बिल्कुल शांत हो जाता है। एंड ईबो के साठ को पकड़े उसका मुट्ठी भी स्ट्रेंथलेस हो जाता है। इन चीज़ों को देखकर ईबो जाओजन को और भी टाइट से अपने सीने में जकड़ते हुए रोते रोते घबराहट भरी वॉइस में बोलता है, कुछ नहीं होगा किसी को, तुम बस ठीक रहना प्लीज़ बेबी, मुझे धोखा मत देना। हॉस्पिटल पहुंचने पर एक वीआईपी आईसीयू वार्ड में चिंगसी एंड इमरजेंसी ऑपरेशन वार्ड में जाओजन को घुसा देने के बाद ईबो बाहर चेयर पर बैठकर पागलों जैसे लाल लाल आँखों में फ्लोर की तरफ देखते हुए अपने बालों पर बेरहमी से हाथ फिराते हुए बालों को मेसी किए जा रहा था। तभी एक टाइम पर ईबो के पॉकेट में रखा उसका फ़ोन बड़े ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट होकर उठता है। ईबो का मॉम का हालत अभी भी डॉक्टर अंकल के हिसाब से पूरा स्टेबल नहीं हुआ था, इसलिए ईबो अपने मॉम से इस बात को शेयर नहीं किया था। इसलिए जब फ़ोन बहुत देर तक वाइब्रेट करता रहता है तब एक टाइम पर ईबो उसका मॉम हो सकता है सोचकर जल्दी जल्दी में फ़ोन को पॉकेट से निकालकर वेरी नॉर्मल शांत वॉइस में हेलो बोलता है। ईबो हेलो बोलने के बाद कुछ और भी बोलने जा रहा था तभी दूसरे ओर से जाओपिंग अफसोस के साथ बोलता है, कितना बुरा हुआ, एज ए फैमिली अभी मुझे तुम्हारे पास खड़ा होना चाहिए था, पर उस बुरा चीज़ से मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, तो मैं थोड़ा मज़ा कर लूँ, फिर वापस मिलते हैं, ठीक है। वैसे भी मेरे आजूबा बेटे का एक्सपेरिमेंट इस बार पूरा नहीं हो पाया, बट आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम यू नो। तब तक के लिए स्टे ट्यून सन इन लॉ, अगली बार का बार और भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है एंड दर्द भी इस बार से 100 गुना बढ़कर होगा, आई प्रॉमिस। उस बार मैं तुम्हारे पास से तुम्हारा सब कुछ छीन कर ही दम लूँगा, सो जस्ट वेट एंड वॉच यंग बॉय। इतना बोलकर ही जाओपिंग बड़े ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कॉल काट देता है। इन बातों को सुनकर फ़ोन को पकड़े हाथ को टाइटन करते हुए अपने दांतों को पीसते हुए ईबो बोलता है, लेट्स सी। इतना बोलकर ईबो अपने मन में बहुत सारे बातें एंड उनको जोड़ते हुए बहुत से प्लान इकट्ठा करने में लग जाता है। तभी ऑपरेशन रूम से बाहर आया उसका डॉक्टर दोस्त उसको नाम लेकर पुकारता है। इस पुकार को सुनकर ईबो जल्दी से उठ खड़ा होकर उसके आगे जाकर टेंस घबराहट भरी वॉइस में बोलता है, सब कुछ ठीक तो है ना, मेरा बेबी कैसा है अब, और मेरा बच्चा, दे आर ओके राइट। ईबो के
इन बातों को सुनकर वो डॉक्टर दोस्त हिचकिचाते हुए वरिड वॉइस में बोलता है, नहीं यार, अंदर बहुत ज़्यादा पानी घुस गया है और पानी में कुछ मेडिसिन मिलाया हुआ था। एंड जाओजान के शरीर पे भी कुछ इंजेक्शन अप्लाई किया गया है। तो कुल मिलाकर अब सारा कंडीशन लगभग हमारे हाथ के बाहर चला गया है। मैं बस तुझसे पूछने आया हूँ, तो जाओजान को चुनेगा या तेरे बच्चे को? बाय द वे, बेबी ट्विंस है और अभी सिर्फ 7 मंथ ही हुआ है, तो इस मामले में हम हमारा 1000% देकर भी सिर्फ माँ या बच्चे किसी एक तरफ के ज़िंदगी को ही बचा पाएंगे। इसलिए ध्यान से सोच और जल्दी से जवाब दे। इन बातों को सुनकर सुन पढ़कर पुतले के जैसे स्टैचू बन चुका ईबो एकदम से अपने फ्रेंड का कॉलर पकड़ के गुस्से में झकाते हुए क्राइंग डीप वॉइस में बोलता है, व्हाट डू यू मीन किसी एक को चुन ले? क्या यहाँ कोई कपड़ा या सामान का बात चल रहा है? वो दोनों मेरा प्यार है, मेरा फैमिली है। वो एक का हस्बैंड तो दोनों का डैड हूँ मैं। ऐसे कैसे किसी एक को चुनकर बाकियों को मौत के मुंह में ढकेल दूँ? पागलों के जैसा बातें न करके उन सभी को बचाने का कोशिश क्यों नहीं करता तू? क्या तूने नहीं बोला था तूने बहुत से क्रिटिकल सिचुएशन हैंडल किया है? तो फिर अब क्यों ऐसे इतना जल्दी हार मान रहा है? क्या तू अपने फ्रेंड के लिए इतना नहीं कर सकता? और थोड़ा सा कोशिश करके मेरे वाइफ और मेरे बच्चे सभी को सेव नहीं कर सकता? बोल, किस बात का स्पेशलिस्ट है तू? जब तू अपने फ्रेंड का काम नहीं आ सकता, उसका मदद नहीं कर सकता, तो स्पेशलिस्ट होने का क्या फ़ायदा? अगर तू मुझे पहले बोलता तो मैं किसी अच्छे स्पेशलिस्ट अरेंज कर लेता, पर अब मैं क्या करूँगा? तुझसे नहीं होगा तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? पहले बता देता तो मैं। ठीक है, चल छोड़, तुझे कुछ नहीं करना होगा। तू निकल ऑपरेशन रूम से, मैं किसी और को अरेंज कर लूँगा। मुझे मेरा फैमिली सही सलामत पूरा का पूरा वापस चाहिए। इतना बोलकर ईबो अपने डॉक्टर फ्रेंड का कॉलर झटक कर छोड़ के फिर फ़ोन को बाहर निकाल के किसी को कॉल करने के लिए नंबर डायल करने लगता है। तभी ईबो के बातों से बहुत सैड एंड उदास हो चुका उसका डॉक्टर दोस्त अभिमानी वॉइस में बोलता है, तू मेरा दोस्त है, इसलिए कंडीशन पूरी तरह हाथ से बाहर होने के बावजूद भी मैं तुझको उनमें से किसी को वापस लौटा देने का बात कर रहा हूँ। जबकि 7 मंथ के प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ हादसा हो जाने पर दुनिया के कोई भी डॉक्टर बच्चा और माँ किसी को भी सरवाइव करवाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसे में मरने का चांस 99% होता है और बचने का चांस तो इतना कम होता है कि मैं उसे 1% भी नहीं बोल सकता। फिर भी मैं सिर्फ तेरे लिए मेरा पूरा कोशिश कर रहा हूँ ताकि तेरे पास जीने के लिए कोई एक सहारा बच जाए। पर अगर तुझे मुझ पर अब भरोसा नहीं रहा तो तेरा जो मर्जी तू कर सकता है, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। पर डॉक्टर अरेंज करने में ज़्यादा देर मत करना, वरना जाओजान और बच्चा दोनों को ही तुझे खोना पड़ेगा। सो प्लीज़ बी हरी अप, ओके? इतना बोलकर वो डॉक्टर दोस्त वापस से ऑपरेशन रूम में घुसने वाला था। तभी ईबो वेरी कोल्ड सीरियस वॉइस में बोलता है, जाओजान। इस बात को सुनकर वो डॉक्टर दोस्त पीछे घूमकर कन्फ्यूज़न भरी वॉइस में बोलता है, मैं ठीक से समझा नहीं, क्या कहना चाहता है तू? इस बात को सुनकर ईबो अपने लाल लाल आँखों से डॉक्टर दोस्त के तरफ देख के वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, ऐसे मुझे मेरा बेबी जाओजान वापस चाहिए, सही सलामत। इज़ दैट क्लियर? नाउ प्लीज़ डू व्हाट यू से, मुझे मेरा जाओजान लौटा दे। इस बात को सुन के ईबो का डॉक्टर दोस्त हाँ में से हिलाकर एक एश्योरिंग कॉन्फिडेंट वॉइस में बोलता है, ठीक है। इतना बोलकर वो डॉक्टर दोस्त सीधे ऑपरेशन रूम के अंदर घुस जाता है और ईबो, जो कि अब तक कोल्ड फेस एक्सप्रेशन के साथ चुपचाप खड़ा था, वो एकदम से टूटकर बिखरते हुए एकदम से बैलेंस गंवाकर साइड के बेंच के ऊपर गिर जाता है। ईबो को उसके अनबॉर्न बेबी के साथ बिताया वो सभी एक एक दिन का मेमोरी
याद आने लगता है, जहाँ पर वो अपने बेबी के साथ बहुत से बात किया करता था और उसका बेबी पेट के अंदर से ही छोटे छोटे हलचल करते हुए उसका रिस्पॉन्स देता था। ये सब याद करके ईबो हेल्पलेस के जैसा बहुत बुरी तरह रोए जा रहा था। तभी उसको जाओजान का वो बातें याद आता है जो जाओजान ने बेहोश होने से पहले उसको बोला था। उन बातों को याद करते ही ईबो और भी ज़्यादा खुद को कोसते हुए अपने हाथों को इकट्ठा करके मुट्ठी बनाकर मसलते हुए रोते रोते धीमी से बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। जब पूरे 3 दिन बाद जाओजन अपना आंखें खोलता है एंड ईबो को वैसे उसके हाथों को पकड़ के घबराहट फेस एक्सप्रेशन के साथ अपने होठों से अटैच करके रख के, आई एम सॉरी बेबी, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, इन्हीं बातों को लगातार बोलते हुए देखकर बहुत पजल्ड होकर धीमी से बड़े कष्ट करके छोटे छोटे वर्ड में जाओजन बोलता है, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं? इस बार क्या किया है आपने? जाओजन के इन बातों को सुनकर खुद में ही धुत ईबो बड़े चौंक उठकर जाओजन की तरफ देख के जल्दी जल्दी में बोलता है, कुछ नहीं बेबी, तुमने शायद कुछ गलत सुना है, मैं तो किसी और बारे में बोल रहा था। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? कुछ तकलीफ तो नहीं हो रहा है ना? रुको, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाता हूँ। एक प्रॉपर चेकअप करवा लेंगे तो कंडीशन इम्प्रूवमेंट अच्छे से पता चल जाएगा। ऐसा बोलकर ईबो वहाँ पर रखे टेलीफोन से कॉल करने के लिए नंबर डायल करने लगता है। तभी चेकअप का बात सुनकर जाओजन को कुछ याद आता है एंड वो एकदम से अपने पेट पर इधर उधर हाथ फिराना शुरू कर देता है। पर लाख महसूस करने का कोशिश करके भी जब उसको अपने अंदर एक अलग खालीपन फील होता है, तब जाओजन टियारी सी आँखों से ईबो के तरफ देख के ईबो के शर्ट के स्लीव को कपकपाते हाथों से क्लिंच करके पकड़ते हुए पूछता है, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का क्या हुआ? मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है? क्या हुआ ईबो? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? मेरे बच्चे का क्या हुआ बताइए। ईबो जाओजन के तरफ ना देख के ही बहुत शांत वॉइस में बोलता है, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं था बेबी, तुम 3 दिन पूरा बेहोश थे, इसीलिए शायद तुमने कोई सपना देखा है। डॉक्टर के हिसाब से ऐसा होना बहुत ही मामूली है। अक्सर इतने दिनों तक ऐसे सोए रहने के कारण ईबो ऐसा करके और भी कुछ बोलने जा रहा था। तभी जाओजन ईबो के हाथ को पकड़ के खींचकर उसे अपने ओर मोड़ के रोते रोते चीख कर गुस्से भरे वॉइस में बोलता है, क्या आपको लगता है ऐसे करके आप मेरे दिलो दिमाग से हमारे बेबी को मिटा देंगे? मैंने उसे मेरे साथ यहाँ मेरे पेट के अंदर 7 महीने कैरी किया है। क्या इतना आसान है उसका सच्चाई को झूठा साबित करना? अगर ऐसा ही है तो इस कटे हुए निशान को क्या बोलेंगे आप? आखिर यहाँ पर इतना बड़ा कटा हुआ निशान क्यों है ईबो? इतना बोलकर जाओजन अपने हॉस्पिटल शर्ट को ऊपर उठाकर पेट के उस सर्जरी वाले काटिंग जगह जहाँ से बेबियों को निकाला गया है उस जगह को देखने लगता है। ईबो अब जल्दी से शर्ट को नीचे करके जाओजन का फेस ऊपर उठाकर अपने तरफ करके आँखों में आंखें डालते हुए वेरी सीरियस दबे हुए क्राइंग वॉइस में बोलता है, सपना, सब कुछ सपना है बेबी, मैं बोल रहा हूँ ना तुमको, मेरे ऊपर यकीन करो, किसी और चीज़ के बारे में मत सोचो। जाओजन बार बार रोते हुए हिकअप लेते लेते बोलता है, मैंने आपसे बोला था, आपने मेरा बात क्यों नहीं सुना? मेरे लिए आपने उसके साथ ऐसा कैसे किया? आपने उसको क्यों नहीं बचाया ईबो? जाओजन के इन बातों को सुनकर एंड उसके आंखों से ऐसे लगातार आंसू बहते हुए देखकर ईबो बड़े पैनिक वॉइस में जाओजन के आंसुओं को पोंछते हुए बोलने लगता है, ऐसे मत रो, देखो तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा, प्लीज़ बेबी, मैं बोल रहा हूँ ना। बस ईबो ने इतना बोला था। तभी हर दिन के रूटीन चेकअप के समय अनुसार ईबो का
वो डॉक्टर दोस्त एक नर्स के साथ रूम के अंदर आता है। अंदर आकर जाओजन का सेंस ऐसे लौट चुका है देखकर हल्का रिलीफ के साथ ईबो से बोलता है, अब आई कैन फाइनली से ले, तेरा जाओजन तुझे लौटा दिया। अब तो शायद तेरे फ्रेंड के ऊपर उतना भी ज़्यादा निराश नहीं रहेगा। चल अब बाहर जा, हमें हमारा रूटीन इलाज एंड अदर्स एवरीथिंग करने दे ताकि जाओजन और भी जल्दी रिकवर हो सके। इस बात को सुनते ही ईबो आज बिना कोई एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट के सीधे उठ खड़ा होकर रूम से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे सच में पता नहीं था वो जाओजन का सामना कैसे करेगा, कैसे उसको समझाएगा ताकि वो सब कुछ भूल जाए हमेशा हमेशा के लिए, ताकि उन चीज़ों का दर्द जाओजन को कभी छू ना सके, ताकि जाओजन का दिल और दिमाग ईबो के तरह पूरी तरह मेसी और उतावला ना हो जाए। इसी वजह से ईबो अपने इमोशन को संभालते हुए लगभग वहाँ से भागने के लिए ही तुरंत बाहर चला गया था। ईबो के इस बर्ताव से उसका डॉक्टर दोस्त बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि पिछले 3 दिनों के लगातार आर्ग्यूमेंट एंड जीत करता बिहेवियर के साथ ईबो का ये वाला बिहेवियर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने आज भी सोचा था शायद ईबो फिर से यहाँ खड़े रहने का जिद करेगा और उनको ईबो को बाहर भेजने के लिए जोर करते हुए बहुत से तरीके आजमाना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर ईबो को समझाने के लिए और भी कुछ बोलने जा रहे थे, पर ऐसे एक बार बोलने से ही ईबो को यूँ चुपचाप निकल जाते देख डॉक्टर पहले थोड़ा सरप्राइज, फिर बेड पर बैठा उदास एंड बहुत पजल जाओजन की तरफ देखकर कुछ समझ के मुस्कुरा उठकर सारा चीज़ें अरेंज करते हुए जाओजन से बोलता है, नाउ आई एम ग्लैड ईबो ने ट्विंस बेबी को चूज़ ना करके तुमको चूज़ किया। वैसे भी उस कंडीशन में 7 मंथ के अनबॉर्न ट्विंस बेबी को सरवाइव करवाना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता एंड बेबीज़ का हालत सरवाइव करने जैसा उस हालत में भी नहीं था, और तुम्हारे बिना ईबो भी इतना ओवर कंट्रोल हो जाता है कि शायद भगवान भी आकर उसको संभाल नहीं सकता। इसलिए आई थिंक ईबो चूज़ द राइट वन। सच में ही जस्ट लव यू टू मच रियली। उसका बर्ताव काल से और आज से कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारे आंखें खोलने और बंद करने से मेरे फ्रेंड के अंदर इतना फ़र्क पड़ सकता है, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। जस्ट बी वेल सून, ताकि मेरा फ्रेंड और भी जल्दी पूरी तरह नॉर्मल हो जाए। डॉक्टर सारा चेकअप एंड एवरीथिंग करते हुए अपने ही आप से ये सब बातें बोले जा रहा था। तभी इन सभी बातों को सुनकर आंसू से भर उठा जाओजन का आंखें थर थर काँपते हुए टाइट से बंद होकर अंदर का सारा आंसू बाहर निकालते हुए दर्द भरी वॉइस में बोलता है, मुझे पता था मेरे बेबी, मेरे बच्चे को इस तरह मुझसे दूर कर दिया। आखिर क्यों ईबो, क्यों आपने मुझे चुना? क्या मैंने आपको नहीं बोला था? अगर ऐसा करना था तो आपने मुझे उनको बचाए रखने का सपना क्यों दिखाया? मैंने आप पर भरोसा किया था। स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।